बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बाजोड़ में आर या पार वाली सिचुएशन पैदा हो गई है। तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, ऐलानात जो है वो मसाजिद में शुरू कर दिए गए, जबकि दहशत गर्दों को चारों जानिब से घेर कर जहन्नुम वासिल करने के लिए हमला शुरू हो गया है। इसकी तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन और तशवीशनाक खबर है कि 30 साल से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। कोरोना वैक्सीन के असरात या फिर कुछ और हार्ट अटैक की बीमारी में खतरनाक हद तक इजाफा माहिरीन ने वार्निंग जारी कर दी। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बाजोड़ के इलाके में फितनुल हिंदुस्तान फितनुल ख्वारिज के खिलाफ हतमी और फैसला कुन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नाज़रीन, पहले जिरगे हुए, बातचीत करने की कोशिश की गई कि ये वहाँ से निकल जाएं, लेकिन कुछ मुकामी अफराद जो कि दहशत गर्दों की सहूलतकारी कर रहे थे और जिरगे के हमायदीन ने यह भी कहा कि जी हम हर तरह से फोर्सेस के साथ जो है वो ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद जो दहशतगर्द अनासर हैं वो इलाके के अंदर मौजूद रहे। फौज की जानिब से 3 ऑप्शंस दिए गए। ये तेज़ी से मैं आपको ये चीज़ें बताता रहूँ कि ये पहले क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। 3 ऑप्शंस दिए गए, या तो फितने को जो है वो अपने इलाकों से निकालें, अपने घरों से निकाल बाहर करें, अगर नहीं निकाल सकते तो फिर खुद निकल जाएं, इलाके को खाली करें ताकि एक भरपूर जो है वो ऑपरेशन किया जाए। लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस नाकाबिले अमल हैं, दोनों पे अमल आप नहीं कर सकते, तो फिर एक कोलेटरल डैमेज हो सकता है। फिर लोग अपने घरों के अंदर रहें और दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज की जानिब से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, उसके बाद आज 11 बजे जो है वो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, कर्फ्यू के अहकाम जारी कर दिए गए और फौरी तौर पे लोगों से कहा गया जी कि वो दुकानें, अपने बिजनेस, हर चीज़ को बंद कर दें और अपने घरों के अंदर मौजूद रहें, कहीं पर भी मत निकलें, क्योंकि फ़ौज की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त बाजोड़ के 27 इलाकों के अंदर कर्फ्यू नाफिज है और वहाँ पर दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन जारी है, जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक, जख्मी और गिरफ्तार हो रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां। और नाज़रीन, ये फैसला कुन ऑपरेशन जो है विद इन 3 डेज रिजल्ट्स देने के पूरे का पूरा इलाका दहशत गर्दों से पाक करना है। और बाजोड़ का इलाका नाज़रीन अरसा दराज से, चूंकि ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर है और यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में दहशत गर्द जो है वो हालिया दिनों में आबादियों के अंदर गाँव जो हैं 27 गाँव वहाँ पे छुपे हुए हैं और वहाँ पे मुकामी सहूलतकारों की जानिब से उनकी मदद की जा रही है। इसी वजह से नाज़रीन मुतअद्दिद मरतबा जो वहाँ पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसके सामने एहतजाज हुआ कि फौजी ऑपरेशन बंद किया जाए। उसकी वजह ये नहीं थी नाज़रीन क्योंकि सारे इलाके के लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि वो लोग जो दहशत गर्दों की सहूलतकारी कर रहे थे वही वहाँ से निकले। बाकी जो हैं कबीले और जिरगे और कबायली अमायदीन जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इरादा किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो है बाजोड़ के जो तहसीलें हैं वहाँ पे और अब मामुंद का जो इलाका है वहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो बिजनेस मराकज़ हैं उनको बंद करने के अहकाम दिए गए और कहा गया है कि फौरी तौर पे जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पे खाली कर दिया जाए। इलाके के लोगों का कहना है जी कि हमें बाहर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो फिर फौज की जानिब से पहले जब आपसे कहा जा रहा था कि आप निकल जाएं तो आप जो है वो ढिठाई के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब बहाने बनाए जा रहे हैं जी कि ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है तो हम निकलना चाहते हैं तो हम निकल नहीं पा रहे हैं। अदब क्योंकि पिछले कई हफ्तों से पाक फौज की जानिब से मुसलसल दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जारी थी और ये कहा गया था कि इलाके के अंदर तकरीबन 1000 के करीब जो दहशत गर्द मौजूद हैं उनका कला कमा करने के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त ऑपरेशन ज़रूरी हो चुका है। इलाके के लोगों को कहा भी गया, वार्न भी किया गया, लेकिन उन्होंने जिन्होंने नहीं सुनी अब वो दोबारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी कि हमें रास्ता दिया जाए। अब इसमें भी नाज़रीन दहशतगर्द जो हैं वो कोशिश करेंगे कि आम लोगों के रूप में निकलने की कोशिश करेंगे इलाके से, लेकिन अब चारों जानिब से नाकाबंदी कर दी गई है। इसके साथ ही नाज़रीन एक और तशवीशनाक खबर जो है वो आ रही है। पाकिस्तान के जो INS DC जो है उनकी जानिब से वार्निंग जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि
पाकिस्तानियों की तकरीबन 15% पाकिस्तानियों की उम्रें वो 30 साल से भी कम है, जो बड़ी ख़तरनाक नाज़रीन रेशो है। बताया जा रहा है कि अचानक पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान हैं उनके अंदर हार्ट अटैक की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है, और मुमकिन तौर पे ये कोरोना वैक्सीन जो लगाई गई थी 2 साल पहले, उसके असरात जो है वो अब आना शुरू हुए हैं। तब भी नाज़रीन कुछ लोगों का ख्याल यही था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ और सिर्फ कि लोग कोरोना वैक्सीन ना लगाएं। लेकिन अब लाजमी करार दिया गया है कि 30 साल से ज़्यादा जो उम्र के अफराद हैं वो फौरी तौर पर अपने जो दिल के मुआलिज हैं उनसे मशवरा ज़रूर करें, अपना चेकअप जो है वो लाजमी करवाएं, क्योंकि अचानक हार्ट अटैक की जो शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और इस हद तक के नाज़रीन ये जो नौजवानी के अंदर हार्ट अटैक है उसमें अचानक, चूँकि ना तो कोई बीमारी के असरात होते हैं, ना कोई स्मोकर होता है कि वो सिगरेट पी रहा हो, ना अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन हिस्ट्री से पता चलता है कि पेशेंट जो है बिल्कुल हशाश बशाश और सेहतमंद था, सेहतमंद सरगर्मियाँ थी, लेकिन अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस रेशो में इजाफा देखने में आया है, और उसकी वजह मुमकिन तौर पे बताया जा रहा है कि जो कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी उसके बाद से ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ी हैं। लेकिन अभी भी इस बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता माहिरीन ने ये ख़तरे की घंटी ज़रूर बजाई। उन्होंने कहा है कि 30 साल के बाद से 30 से 40 साल की उम्र के जो नौजवान हैं उनको फौरी तौर पे अपने जो मेडिकल चेकअप है, ख़ास तौर पे दिल का मुआयना, वो लाजमी करवाना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि वैसे तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिसमें हमारी जो स्लगिश लाइफस्टाइल, जिसमें हम को प्रॉपर तरीके से ना तो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, खाने के अंदर इम्प्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बैठने का काम ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसी जो कंडीशंस हैं उसमें ये होता है कि पेशेंट जो है उसमें हार्ट की जो डिजीज़ है या फिर फैमिली हिस्ट्री से आ रही होती हैं, या फिर दीगर जो अवामिल हैं वो कार फरमा होते हैं, तो उसमें तो ऑलवेज़ इसके ख़तरात मौजूद होते हैं। लेकिन जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर नौजवानों के अंदर हार्ट अटैक का इशू है, उसके बाद से ये ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये कोरोना वैक्सीन जो है उसके असरात हो सकते हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि बाहर के ममालिक के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है कि कोरोना वैक्सीन के जो आफ्टर इफेक्ट हैं वो लोगों को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है मुकम्मल तौर पे टेस्टेड नहीं थी, मुकम्मल तौर पे रिसर्च जो है वो इस पर नहीं की गई, चूँकि कोरोना की जो है वो प्रॉब्लम, जो कोरोना की वबा है वो फैली हुई थी। तो इस वजह से फौरी तौर पर लोगों ने क्या किया कि जो कंपनियाँ हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर टेस्ट जो है वो किए बगैर जो उनके इब्तदाई उनके रिजल्ट थे उन्हीं की बेस पर इन वैक्सीन्स को जो है वो लॉन्च किया, और अब उसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को भुगतने पड़ रहे हैं। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमको और तमाम जो दोस्त अहबाब लवाहिकीन हैं सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन आप जो है वो अपने दिल का ख्याल रखिए और सेहतमंद एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपने मौलिक से चेकअप ज़रूर करवाएं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।